नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 29 सितंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी सविता भाटी। देखिए इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि जोधपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये एक सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है और इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर केबीसी के मंच से सविता भाटी कितना रकम जीत कर गई है और साथ ही साथ प्रतिभागी को जो 4 लाइफलाइन दिया जाता है वो चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे की है और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये 50 लाख जीत कर गई हैं। जब महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 1 करोड़ का सवाल पूछते हैं तो उस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम होता है, इसलिए गेम को क्विट कर देती हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पे बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर ये 2 दिन विराजमान हुई थी, 28 और 29 सितंबर को। 28 सितंबर को अपने 3 लाइफलाइन का इस्तेमाल करके ये जीत चुकी थी 12,50,000 और 29 सितंबर को जब हॉट सीट पर विराजमान हुई हैं तो महानायक अमिताभ बच्चन इनसे पहला सवाल 25 लाख का पूछे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे की है। तो हम आपको बता दें सविता भाटी अपने पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 40,000 के प्रश्न पे। देखिए 40,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। यह दृश्य किस फिल्म का है, यानी कि यहाँ पे एक वीडियो क्लिप दिखाया गया था और उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद बताना था कि आखिर वो दृश्य किस फिल्म का है। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं और ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को परसेंटेज दिया गया था वो था ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी को ये लॉक करवाकर जीत जाती हैं 40,000। दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 6,40,000 के सवाल पे, जो कि फ्लिप द क्वेश्चन था। 6,40,000 का देखिए सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। भारत के सबसे बड़े इस बौद्ध मठ को पहचानिए। यहाँ पर भी इनको एक तस्वीर दिखाया गया था। ये तस्वीर देखने के बाद इनको बताना था कि भारत के सबसे बड़े इस बौद्ध मठ को पहचानिए। 4 ऑप्शन है, इसका जवाब इनके पास नहीं मालूम था, इसलिए फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन को फ्लिप करने से पहले ऑडियंस को उसका सही जवाब बताना होता है, तो ये अपने अनुसार ऑप्शन बी को लॉक करवाती हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे ये गेम को खेल जाती तो इनका 1 लाइफलाइन यहाँ पे बच जाता। फ्लिप द क्वेश्चन के आधार पर जो प्रश्न इनसे पूछा गया है, देखिए स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर की पूर्व महारानी गायत्री देवी अपने विवाह से पहले किस रियासत की राजकुमारी थी? 4 ऑप्शन है, ए रीवा, बी कूच बिहार, सी त्रिपुरा और डी मयूरभंज। तो इस सवाल का भी इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए अपने तीसरे लाइफलाइन आस्क दी एक्सपर्ट का इस्तेमाल करती हैं। ध्यान रखिए 6,40,000 पे ही ये 2 लाइफलाइन का इस्तेमाल कर देती हैं। देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं एक्सपर्ट्स के रूप में आप जिनको देख रहे हैं इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये हैं आर्मस्ट्रांग पामे, जो कि एक कलेक्टर हैं और इनके मदद से यहाँ पे जीत जाती हैं 6,40,000। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कूच बिहार। और उसके बाद अपने चौथे और आखिरी लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल करती हैं 25 लाख के सवाल पे, जो कि देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। आर्य राजेंद्रन 21 साल की उम्र में किस नगर निगम की सबसे कम उम्र की भारतीय मेयर बनी? 4 ऑप्शन है और यहाँ पे इनके पास करेक्ट आंसर नहीं मालूम था, इसलिए यहाँ पे 50-50 का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 50-50 में 2 गलत विकल्प को हटा दिया जाता है, उसके बाद बचता है ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए को लॉक करवाकर ये यहाँ पे जीत जाती हैं 25 लाख। उसके बाद 50 लाख का सवाल पूछा जाता है, जिसका जवाब ये बिल्कुल करेक्ट देती है और 50 लाख जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 1 करोड़ का सवाल पूछते हैं। देखिए 1 करोड़ का सवाल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की में 1915 से 16 में किस लड़ाई में भारतीय सेना के करीब 16,000 से अधिक सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर बहादुरी से युद्ध किया था? तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, या फिर यूं कहें कि कंफर्म नहीं थी, इसलिए यहाँ पे गेम को क्विट कर देती हैं। और गेम को क्विट करने के बाद इस मंच से ये 50 लाख जीत कर जाती हैं। गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इसका सही जवाब बताना होता है, तो ये अपने अनुसार ऑप्शन डी को लॉक करवाती हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर ये यहाँ पे गेम को खेल जाती तो 1 करोड़ जीत जाती।
देखिए यहाँ पे कि मिनटों में ये 50 लाख यहाँ पे एक तरीके से गंवा भी दी है। और दूसरा अगर तर्क ये देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे सही भी की है कि अगर करेक्ट आंसर नहीं मालूम होने के कारण 1 करोड़ पे गेम को क्विट कर देना ही सबसे बेहतर था। अगर वहाँ से दुर्भाग्य से वो प्रश्न सवाल गलत जवाब गलत हो जाता तो ये बिल्कुल सीधे नीचे 3,20,000 पे गिर जाती। इस तरीके से बिल्कुल अपनी चालाकी से गेम को 1 करोड़ पे क्विट करती हैं और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 50 लाख जीत कर जाती हैं।